ख्वाब देखना, मंसूबाबंदी करना और अपने हदफ का हुसूल किसी भी मैदान में कामयाबी के ज़ामिन माने जाते हैं। इस नज़रिए को हकीकत में तब्दील किया है तेलंगाना के ज़िला करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंजीनियर अहमद अब्दुल अली ने। अहमद के छोटे लड़के ने नीट और एम्स के दाखिला इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की, जबकि इनका बड़ा लड़का IIT हैदराबाद में ज़ेर तालीम है। हैदराबाद के 17 साला अहमद आकिब अली ने मेडिसिन में दाखिले के लिए मुनक़िदा इम्तिहान नेट अंडर ग्रेजुएट 2019 में कुल हिंद सतह पर 242वां रैंक और साथ ही साथ एम्स MBBS एंट्रेंस में कुल हिंद सतह पर 71वां रैंक हासिल किया। आकिब अपनी इम्तियाजी कामयाबी को उनके असातिज़ा और वालिदैन की मरहून मिन्नत करार देते हैं। मेरा नीट में 242 रैंक आया, फिर जिपमर में 163 आया, उसके बाद फाइनल एम्स में 71 रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और उसके बाद मेरे टीचर्स और मेरे माँ बाप, उन सब की वजह से और मेरी भी हार्डवर्क की वजह से आज इतना अच्छा रैंक ला पाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गरीब की मदद करना है, उनके लिए अच्छा करना है, और मुझे ये भी लगा कि मेडिसिन उन लोग के लिए, गरीब के लिए थोड़ा महंगी पड़ जाती है, तो उसे सस्ता करना भी मुझे आगे करना चाहा, तो मैंने BPC लिया। आकिब अहमद के बड़े भाई इरफान अहमद ने भी 2 साल पहले IIT के एंट्रेंस में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की थी और अब IIT हैदराबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन ने हाल ही में MBBS की तकमील की है। आकिब और उनके भाई बहन की तालीमी मैदान में इम्तियाजी कामयाबी उनके वालिदैन की मंसूबा साजी और इसे रूबा अमल लाने के लिए सख्त मेहनत का नतीजा है। बच्चों की आला तालीम के लिए इस खानदान ने बच्चों पर दबाव नहीं डाला, बल्कि बच्चों को उनकी अपनी पसंद के कोर्स के इंतखाब और उसके हुसूल के लिए हौसला अफजाई की और साथ ही साजगार माहौल फराहम करने का तरीका अपनाया। अपनी औलाद की बेहतर तालीम के लिए इस खानदान ने करीमनगर छोड़कर हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार की। मेनली क्रेडिट जो है 90% बच्चों पे रहेगा और जो है टीचर्स, बाद में जो है सपोर्टिंग जो समझिए पेरेंट्स का रहेगा। माँ का रोल भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली मेरी मिसेज जो है उनको जो जब भी टेस्ट जब कंडक्ट करे, यानी बड़ी बच्चा तो पूरों का एक रिकॉर्ड है हमारे पास, जैसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमको एक आइडिया भी आएगा कि फाइनली जब परफॉर्म करेंगे बच्चा तो इंशाल्लाह कितना रैंक में आ सकता है, एक अंदाज़ा होता अपने को। तो और जो है जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस होते। तो इस तरीके से माँ बाप को चाहिए कि एनालिसिस करे और जो है जाके अब कोई लेक्चरर से जो परफॉर्मेंस सही नहीं है तो लेक्चरर से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। माँ बाप का जो रोल है वो बहुत अहम है। बच्चों को जो है सपोर्ट करना, हर लेवल पे सपोर्ट करना ज़रूरी है। तेलंगाना में मुसलमानों की तालीमी हालत हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्तिमाई हालत से मुख्तलिफ नहीं है। हमारे मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मरहूम ने कहा था, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अहमद अली चाहते हैं कि उनके तीनों बच्चे आगे तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखें। इनके सामने गूगल के CEO सुंदर पिचाई, पेप्सी की साबिक़ा CEO इंदिरा नूरी और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला की मिसालें हैं, जिनके वालिदैन ने भी कभी अपने बच्चों के लिए कामयाबी के ख्वाब देखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। श्रीलंका में ईस्टर संडे के रोज किए गए दहशतगर्दाना हमलों का मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात पेरिस में इंटरपोल ने बताई। इंटरपोल की जानिब से की गई इस गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। समझा जाता है कि इससे तफ्तीश में मदद मिलेगी। 21 अप्रैल को किए गए इन हमलों में 250 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। मुश्तबा मुलजिम की उम्र 29 बरस है। अहमदाबाद के सरखेज इलाके के लोगों के कई बार मुतालबे के बाद नया वाटर पंपिंग साइट मकरबा इलाके में बनाया गया है। इस इलाके में पानी के वाटर पंपिंग साइट और पानी की टंकी बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही इनका पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन पंपिंग साइट शुरू होने के बाद यहां से पानी की सप्लाई मकरबा और SG हाईवे पर शुरू कर दी गई है। पानी की किल्लत खत्म होते ना देख आज सरखेज इलाके के लोगों ने सरखेज जोनल ऑफिस में जमकर हंगामा किया और पानी के मटके फोड़कर जल्द से जल्द पानी मुहैया कराने का मुतालबा किया।
आप देखो यहाँ तो टैंकर ही राज है, टैंकर राज खत्म ही नहीं हो रहा, तो कहाँ की गतिशील गुजरात और कहाँ की ये बात हो रही। नारी शक्तिकरण की जो बात करने में आ रही है, लेकिन देखो आज महिलाएं कितनी परेशान है। आज नारियों को बहुत दिक्कत हो रही है कि अब बच्चों को स्कूल भेजेगी या वो पानी भरेगी टैंकर से, अब नहीं चलेगा। आप लीगल नेटवर्क की जो कामगिरी बाकी है उस कामगिरी को पूर्ण करने में आवे, नहीं तो यहाँ भूख हड़ताल पर, एक सरखेज की कॉर्पोरेटर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेगी। में जो पानी की तकलीफ ओवरऑल ऑल गुजरात में है, तो नर्मदा में भी थी, हमारे जो कुंभारवा संप है उसमें जो पानी आता है वो पानी की शॉर्टफॉल के हिसाब से कई बार ऐसा हो सकता है कि पानी उसको कम मिले, और कई बार पानी बिल्कुल कम होता है आगे से, तो पानी बोर के हिसाब से नहीं पहुंच पाता है। वो परिस्थिति हो सकती है, पर लेकिन अभी वहाँ एक बोर भी अभी बना रहे हैं कुंभारवा संप।